हेलो गाइस, मैं कविता। नमस्ते। मेरे चैनल का नाम है कविता के डेली विचार। आप जय बांके बिहारी, जय राधे राधे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेरे चैनल को देखने से पहले उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो मेरे विचारों से अब तक अवगत हो सकें और मेरे आइडियाज़ का वो लाभ उठा सकें, जिससे उन्हें जीवन में सफलता मिल सके। मेरे चैनल का उद्देश्य ही है कि लोगों को जीवन में कामयाबी दिलाना। जिन चीज़ों से वो भटक गए हैं, जो हमारे पुराने सनातन धर्म में जो हुआ करता था, आज की पीढ़ी जो से भूल चुकी है, मैं चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से मुझे देखें, सुने और अपने जीवन में उसे प्रयोग करें और उसे सफलता पाएँ। आज का सब्जेक्ट है दोस्ती। फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये कहना है, जीवन में दोस्ती का बहुत ही महत्व है। दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और बहुत पीछे भी ले जा सकते हैं। इसलिए दोस्ती सोच समझ के करें। बिल्कुल भी ऐसे दोस्ती ना करें कि जो आपकी जड़ें खोद रहे हों, हमें पता ही ना चले। फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए गाइस कि जो हमारे बोलने से पहले हमारी ज़रूरत को समझ जाए कि हम चाहते क्या हैं, हमें क्या चाहिए। और इस प्रसंग में मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैम, आप जो कह रही हैं, आप उससे संबंधित कोई ना कोई स्टोरी हमें सुनाइए, जिससे हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने गाइस की बात मानूंगी और अपने स्टोरी सुनाऊंगी उससे संबंधित। दोस्ती के संबंध में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत फेमस स्टोरी है ये हमारे श्री कृष्ण भगवान और ये सुदामा जी के बारे में है। ये दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे, सुदामा जी और ये श्री कृष्ण भगवान। और दोनों साथ साथ पले, मतलब खेले कूदे, सब साथ साथ इनका रहता था एकदम से। जब ये लोग बड़े बड़े हो गए अपना, तो सुदामा जी तो बहुत गरीब हो गए, वो अपना पंडितगिरी का काम करने लगे। और अपना हमारे जो श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी हैं, जो वो द्वारकाधीश के राजा बन गए। एक दिन क्या होता, बहुत गरीबी से परेशान होकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र तो इतने बड़े राजा हैं और तुम उनके पास जाते नहीं हैं। बोले, मुझे शर्म आती है, उनके पास मैं कैसे जाऊं। बोले, कोई ऐसे मित्र किस काम के जो तुम्हारे बचपन की सखा हैं और आपको शर्म आ रही है उनके पास जाने में। तो पत्नी की बातों का सुदामा पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वो रात पर सोचते रहे कि पत्नी ऐसा कह रही है तो मुझे चलो जाना चाहिए अपने मित्र के पास। और उन्होंने अगले दिन अपना प्रण बना लिया कि अब मैं अगले दिन जाऊंगा द्वारकाधीश। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ, अपनी घरवाली से कहा उन्होंने कि ये बताओ, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ पहली बार, कुछ भेंट में देने के लिए तो होना चाहिए मेरे पास। कुछ है नहीं मेरे पास, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा उनके पास। बोले, अरे तुम परेशान मत हो, इसकी व्यवस्था मैं कर लूँगी तुम्हारे लिए। बोले, बताओ कैसे करोगी तुम। तो घर में थोड़े से चावल पड़े थे, तो उनकी पत्नी ने एक कपड़े में बांधा और उन्हें दे दिए। अब सुदामा पत्नी के आग्रह के कारण चल दिए। मन में संकोच करे, मैं तो इतना गरीब हूँ और मेरा मित्र इतना अमीर हो गया है, वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मेरी इज्जत करेगा कि नहीं कर। मन में हजारों सवाल घुमड़ते रहे, रास्ते में चलते गए। आखिर द्वारकाधीश आ गया। वहाँ देखते हैं सुदामा कि बहुत बड़ा महल बना हुआ है। वहाँ पे गेट पे द्वारपाल खड़े हैं, तो उन्हें भगाने लगे वो कि राजा के द्वार पे इतना गरीब फटे कपड़ों में, और ये मतलब जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, और वो आएगी। बोले कि आप कौन। बोले, मैं उनसे कह दूँ कि सुदामा आए हैं, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। अब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि हमारे राजा साहब हैं और उनके ऐसे मित्र हैं। तब भी उन्होंने कहा, तुम जाके कहो तो सही अंदर कि ये सुदामा आए हैं। तो एक ने द्वारपाल ने कहा, चलो जाके कह देते हैं, ये इतना कह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। अब फ्रेंड्स वो अंदर चला गया कि कहने के लिए कि ऐसा है ना वो कि आपके मित्र सुदामा आए। उन्होंने सुना, जैसे ही नंगे पाँव वो दौड़ पड़े गाइड से अपने मित्र के लिए। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं। हमारे मित्र की ज़रूरत है तो हम कैसे भी अवस्था उसके लिए दौड़ेंगे हम। इस कहानी का यही उद्देश्य है, इसलिए मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ उससे अटैच संबंधित करते हुए। वो नंगे पैर दौड़ पड़े और उन्हें लेके अपने अंदर आए, उनके पैरों को साफ करा, उन्हें बिठाया और उनके लिए भांति भांति के पकवान व्यंजन खिलाए। सब द्वार पर सब लोग देख रहे हैं कि बताओ हमारे महाराजा इनको ऊपर बिठा के खुद नीचे बैठे हैं और ये सब करने लगे। जब वो चलने लगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मतलब मैं कुछ मांग पाऊँ इनसे, कुछ भी नहीं। अब वो उसको दुबकाने लगे जो लाए। तो बोले, अरे कुछ तो भाभी ने हमारे लिए भेजा होगा। बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं। उसको दुबकाने लगे, शर्म आने लगी, भाई इतने मित्र हमारे इतने अमीर हैं और इन्हें मैं अपनी ये भेंट कैसे न दूँ। लब भी उन्होंने उनके
दुबके को चावल उनके हाथ से उन्होंने ले लिए और उसे उन्होंने खा लिया। कुछ दिन रहने के बाद वहाँ पे बोले अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। अब वो गाइड्स अपने घर चले गए। रास्ते में सोचते रहे कि मेरी पत्नी कहेगी तुम तो गए अपना कुछ लाए भी नहीं और उन्होंने कुछ दिया भी नहीं इतने अमीर हो के। अब वो अपने घर आ गए। अब वो देखते हैं घर की जगह तो एक सुंदर सा महल आलीशान खड़ा हुआ है वहाँ पे और उनकी पत्नी बहुत सुंदर से कपड़ों में स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई सामने उनकी खड़ी है और घर में भी फल पकवान सब भरे हुए देख के दंग रह गए। बोले अरे मेरे सखा मित्र को मेरी ज़रूरत का आभास हो गया, मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था, बिना कहे उसे ज्ञान हो गया। और बड़े ही खुश हुए। बोले कि मित्रता ऐसी हो कि मतलब हमें कुछ कहना भी ना पड़े, उन्हें पता चल जाए कि हमारे मित्र को क्या चाहिए। गाइस इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, मतलब मेरी चैनल के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स जो भी बनाएं तो ऐसी मित्रता करेंगे सुदामा और श्री कृष्ण भगवान जैसे। वो आपसे कुछ मांगे ना, लेकिन आप उसकी परेशानी को तुरंत समझ जाएं कि हमारे मित्र को क्या चाहिए। दोस्ती इसे कहते हैं। आज की स्टोरी का मेरा ये माध्यम था कि आपको दोस्ती की वैल्यू पता चले। फ्रेंड्स ऐसे बनाएं आप जो आपके जीवन में आपको ज़रूरत पड़े तो आपके लिए अपना तन मन धन सभी कुछ न्यौछावर कर दें और आपकी ज़रूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों से आपकी मदद करें, पीछे ना हटे बिल्कुल। ऐसा मित्र नहीं चाहिए कि हम सुख में तो वो हमारे साथ खड़ा है और दुख में दूर खड़ा है, तो ऐसा मित्र फ्रेंड्स किस काम का, इसमें हम अपना समय बर्बाद करें। आज का जीवन इतना भागम भाग की लाइफ है, बुरे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, इसलिए बहुत सोच समझ के मित्रों का चुनाव करें। मेरी स्टोरी के माध्यम से ऐसे मित्र चुनें जो आपके काम आएँ, आपकी लाइफ को सक्सेस दें। धन्यवाद मेरी वीडियो को सुनने के लिए। और आपको मेरी स्टोरी के माध्यम से आपको दोस्ती का महत्व पता चला होगा कि अच्छे दोस्त लाइफ में किस काम आते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। अब इस वीडियो को समाप्त करने की मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। थैंक यू।